प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 9th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आपका स्वागत है। इसमें हम 3rd चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु के बारे में हमने देखा अब तक कि जो परमाणु की संकल्पना है सबसे ज्यादा हमें पहली बार डाल्टन के द्वारा उसके बारे में जानने को मिला था। ठीक है, तो डाल्टन ने बताया था कि सभी पदार्थों से पहले, हालांकि कई वैज्ञानिकों ने और उनसे पहले, सबसे पहले हमारे भारत के कणद नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था कि प्रत्येक जो पदार्थ है वह परमाणु से बना है और जो परमाणु है वह पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। ठीक है ना, तो ये बातें हम इस लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो आगे हम करने जा रहे हैं कि जो परमाणु है और अणु है ये हमारे सामने किस रूप में होते हैं। ठीक है, तो उसमें लेक्चर में आगे हमने देखा था कि आयन क्या है। तो आयन हमने बताए थे कि आयन होते हैं कुछ धन आयन और ऋण आयन। ये मैंने कल के लेक्चर में आपको याद करने के लिए दिए थे कि धन आयन और ऋण आयन क्या होते हैं। जिन परमाणुओं पर, जिन तत्वों पर कह लो, तत्वों के परमाणुओं पर धन आवेश होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, तो वो कहलाते हैं धन आयन। और जिन तत्वों के परमाणुओं पर ऋण आवेश होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे एक ऋण आवेश होता है। यदि किसी ने एक ऋण छोड़ दिया तो एक ऋण की कमी हो गई, यानी कि इसके ऊपर क्या आ गया, एक प्लस वाला आ गया, एक धनायन आ गया। यदि किसी ने एक ऋण वाला ले लिया तो उसके ऊपर क्या आ गया, माइनस वाला आ गया, है ना, तो वह ऋणायन हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धन आयन और ऋण आयन होते हैं। इनमें उदाहरण आपको बताती हूँ मैं। जैसे मान लीजिए धन आयन में आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे सोडियम +1, पोटेशियम +1। ठीक है, आपको आसानी से याद हो जाए, मैं इसे बता रही हूँ। +1 वाले हैं, +2 वाले देखो मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, जिंक +2, कॉपर +2। ठीक है ना, ये कुछ प्लस वाले हैं। एक एल्यूमिनियम है +3 वाला। ठीक है बेटा, तो ये है धन आयन। ऋण आयनों में देखो ऑक्सीजन -2, ठीक है, क्लोरीन -1, और उसके बाद आप इसमें फ्लोरीन, उस ब्रोमीन -1, आयोडीन -1, ठीक है, सल्फर -2। ओके, ये कुछ अधातु है। अधातु मुख्यतः ऋण आयन बनाती है और धातु जो है वो मुख्यतः धन आयन बनाती है। धन आयन बनाती है धातु, ध से धन, ध से धातु, और ऋण आयन बनाती है अधातु। ठीक है बेटे, आगे देखिए। अब इन धन आयनों और इन ऋण आयनों को लेकर के हम कुछ सरल यौगिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सरल यौगिक, यानी कि हम उनके सूत्र कैसे निकालेंगे, सरल यौगिकों के सूत्र निकालेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है बेटा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10th क्लास की केमिस्ट्री की नींव रखेगी तुम्हारी। ठीक है ना, ये जो चैप्टर है वो 10th क्लास की केमिस्ट्री में काम आएगा। 1st, 2nd और 3rd पहले 3 चैप्टर जो हैं वो इसी पर डिपेंड करते हैं। अगर आपको यहाँ आज सरल यौगिक बनाने सीख लिए तो 10th क्लास की केमिस्ट्री आपकी समझो तैयार है। ठीक है, और अगर ये नहीं आते हैं तो आपको वहां पर कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं इनको साफ करती हूँ, आप ध्यान से देखें। सोडियम +1, पोटेशियम +1, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, जिंक +2, कॉपर +2, एल्यूमिनियम +3, ऑक्सीजन -2, क्लोरीन -1, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की -1 होगी। और ये है सल्फर, ये वही सल्फर है जो सल्फर डाइऑक्साइड नाम की अम्लीय गैस बनाती है, जो कि वायुमंडल में जाकर अम्लीय वर्षा कारण बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए सरल यौगिकों के सूत्र बनाना। ठीक है, मान लीजिए मैंने ले लिया हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या लिया मैंने, हाइड्रोजन क्लोराइड। आप 7th और 8th क्लास में इसके बारे में पढ़कर आए हैं। यह एक अम्ल है, यह एक प्रबल अम्ल है, और इसका जो सूत्र निकालने के लिए क्या करें, देखो बेटा, हाइड्रोजन जो है उसका संयोजन क्षमता होती है। देखिए दोनों है, ये इकट्ठे हैं, यानी कि ये एक दूसरे के साथ है। तो इसने क्लोरीन के साथ संयोजन किया है, क्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ संयोजन किया है, तो इनकी कुछ संयोजन क्षमता होती है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए किसी बिजनेस में 2 पार्टनर होते हैं, तो एक उस पार्टनरशिप में एक जो पार्टनर है कुछ
अपना पैसा लगाएगा, अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, दूसरा पार्टनर जो है वो कुछ अपने हिसाब से करेगा, अपने जो इकोनॉमिक कंडीशन उसके हिसाब से। तो उसी प्रकार बेटा इनकी क्या होती है, संयोजन क्षमता होती है। सबकी अलग अलग हो सकती है, कुछ की समान हो सकती है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जो संयोजन क्षमता है वो क्या है, H+1, क्या है वो H+1, और क्लोरीन की है वो है Cl-1। ये मैंने आपको अभी बताया था, इरेज कर दिया, और ये मैंने कल होमवर्क में टेबल दी थी याद करने के लिए। 3.2 टेबल है वो, 3.2 टेबल है, आपने अच्छे से लर्न करनी है, एनसीईआरटी बुक में दे रखी है। और ये जो आयन है, ये प्रतीक है, ये आपको यौगिक बनाने में काम आएंगे, ठीक है। देखिए H+1 और Cl-1, इसे प्लस है इसे माइनस है। आप मैथ में पढ़ते हो प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। हमने आपको 8वीं क्लास में बताया है कि प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसके कारण वस्तुएं पास पास आती हैं, ठीक है ना। तो देखिए हाइड्रोजन की +1 और क्लोरीन की -1, तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी संयोजन क्षमता इसके नीचे, और इसकी संयोजन क्षमता इसके नीचे। तो H के नीचे क्लोरीन की 1 और Cl के नीचे H की 1, ठीक है। यहाँ पर तो थी ये संयोजन क्षमता, क्या बन गई, संयोजन क्षमता, ठीक है। और नीचे आने के बाद बन गई ये परमाणु की संख्या। ये कितने परमाणु हैं, परमाणुओं की संख्या। देखिए हाइड्रोजन का एक परमाणु चाहिए, क्लोरीन का एक परमाणु चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। अब इस वन को दिखाएं या ना दिखाएं की बात है, HCl, क्या बन गया, HCl, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये यौगिक का सूत्र है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड यौगिक का सूत्र है। हाइड्रोजन क्लोराइड नाम का जो यौगिक उसका सूत्र है, उसका फार्मूला है ये, ठीक है। यह एक अणु है हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है। ये 2 अणु हैं, ये 20 अणु है, ये 22 अणु है, समझ गए। यानी कि अब इसका कुछ नहीं लिखा है, तो ये एक अणु है, ओके, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र है, आपने याद रखना है। आगे बढ़े, आगे देखिए, मान लीजिए हमने कैल्शियम क्लोराइड, इसका फार्मूला देखना है, इसका सूत्र क्या होगा। तो आप टेबल से याद करें, आपको याद होना चाहिए वो कैल्शियम का फार्मूला होता है Ca। फिर इसकी संयोजन क्षमता याद करो, उसकी संयोजन क्षमता होती है +2, ठीक है। फिर क्लोरीन का फार्मूला याद करें, सूत्र प्रतीक याद करें, क्लोरीन का प्रतीक है Cl, कैपिटल C स्मॉल l। उसके बाद इसके ऊपर आएगा ऋण आवेश -1, इसकी संयोजन क्षमता है, यह एक ऋण आयन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो संयोजकता है इसके नीचे, इसकी संयोजकता इसकी टांग के नीचे। आप मैथ में कहते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी संयोजकता इसके नीचे। तो कैल्शियम के नीचे 1 और क्लोराइड के, कैल्शियम के नीचे Cl की 1 और कैल्शियम की +2 जो है वो क्लोरीन के नीचे। देखिए ऊपर इनके साथ में ये सिंबल भी थे प्लस माइनस के, नीचे आने के बाद ये खत्म हो गए, क्योंकि अब ये पूर्ण संख्या के रूप में लिखने हैं हमने। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, छोटी छोटी होनी चाहिए। यदि बड़ी संख्याएं हैं तो हम उनका कॉमन भी निकाल देंगे, आगे मैं करके दिखाऊंगी। देखिए कैल्शियम का तो हमें चाहिए 1 परमाणु और क्लोरीन की चाहिए 2 परमाणु। आप रट्टा मत मारिए, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कैल्शियम +2 कितने हैं, 2, और -1 कितना है, 1, बैलेंस नहीं बनेगा ना। तो कैल्शियम का 1 परमाणु चाहिए, यानी कि कैल्शियम के 1 परमाणु में ही +2 है, और क्लोरीन के 1 परमाणु में -1 और 2 परमाणु में -2, +2 - 2 गेट बैलेंस्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से +2 - 2 क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, और हमारा बनेगा CaCl2। क्योंकि हम 1 को दिखाते नहीं है ना, हम 1 को नहीं दिखाते क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो कैल्शियम लिखा है, यानी कि कम से कम 1 कैल्शियम तो है।
अगर 2 दिखाएं 2 लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है 3 दिखाएं 3 लिखेंगे इसके नीचे। ठीक है बेटा, तो ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला। समझ में आ गया। आप ऐसे किसी का बना सकते हैं। तो आपने सबसे पहले तो याद होनी चाहिए टेबल 3.2। ठीक है, वो 3.2 जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के आधार पर सारे के सारे फार्मूला निकलेंगे, और इन्हीं फार्मूला के आधार पर 10th की केमिस्ट्री के फर्स्ट 3 चैप्टर जो है वो बेस्ड हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट, देखिए मैग्नीशियम का प्रतीक याद करो Mg, इसकी संयोजन क्षमता याद करो +2, कार्बोनेट का सिंबल याद करो CO3, इसकी संयोजन क्षमता लिखो -2। ठीक है, फिर से इनको द्वारा यहाँ लिखो कार्बोनेट को मैग्नीशियम को, इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी संयोजकता मैं क्या बोल रही हूँ संयोजकता। ठीक है ना, इसको हम संयोजन क्षमता भी कह सकते हैं, संयोजन क्षमता। ठीक है ना बेटा, तो इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह है, तो इसके नीचे भी 2 आएगा, इसके नीचे भी 2 आ जाएगा। ठीक है ना, देखो 32 लग रहा है ना, तो ये अब मैं ऐसे लिख दूं, ज्यादा कंफर्टेबल है ना। अब इसमें देखो 2, इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया। मैंने क्या कहा था, होल नंबर होगा और स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा। ठीक है ना, पूर्ण संख्या होगी और छोटी से छोटी पूर्ण संख्या होगी। तो यहाँ हम 2 कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो मैग्नीशियम भी एक रह गया और कार्बोनेट भी एक रह गया। सिंपल सी बात है, एक मैग्नीशियम में +2 और एक कार्बोनेट में -2। एक एक परमाणु भी, एक एक जो इनका अणु है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देगा और दूसरी संख्या की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के बाद अगला हम देखने जा रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान से देखें। अगला है सोडियम ऑक्साइड का, पहले सोडियम ऑक्साइड, इसका होता है Na प्रतीक, इसकी संयोजकता होती है +1, इसका होता है प्रतीक O, इसकी संयोजन क्षमता होती है -2। ठीक है, इसकी शक्ति, इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी संयोजकता इसके नीचे, Na के नीचे ऑक्सीजन की 2, ऑक्सीजन के नीचे सोडियम की 1 को हम दिखाते ही नहीं है। तो हमारा प्रतीक, हमारा जो ये जो यौगिक है सोडियम ऑक्साइड, उसका जो सूत्र बना है वो है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ऑक्साइड का सिंपल सा था ये, मैं आपको ऑक्साइड का दिखाती हूँ जो आप छोटी सी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन है इसमें और एक ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन, इन दोनों के प्रतीक लिखो और इनके ऊपर लिखो इनकी संयोजक क्षमता। देखिए बेटा, जो कार्बन है उसकी संयोजक क्षमता होती है 4, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ता ना 4 इलेक्ट्रॉन ये लेता। ठीक है ना, यह 4 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करता है, साझेदारी करता है। ठीक है ना, तो हम इसके प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। ऑक्सीजन जो है वो -2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये लिए होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है ये, तो इसके -2 दिखा दी मैंने। ठीक है, तो इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी संयोजकता इसके नीचे। ठीक है, तो कार्बन के नीचे 2, ऑक्सीजन के नीचे 4, C2O4। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो कुछ और ही पढ़ते आ रहे हैं। फिर मैंने आपको बात और बताई थी कि स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, हमारा जो यौगिक का सूत्र होता है उसमें परमाणुओं की जो संख्या होती है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बन गया, CO, यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ पर 2 रह जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे कुछ यौगिक थे, मैंने आपको इनके सूत्र निकालने सिखाए हैं। आज के लेक्चर में हमें किसी भी केमिकल जो कंपाउंड है, रासायनिक यौगिक है, उसके सूत्र निकालने सीखे हैं। तो बुक में भी दे रखे हैं और आपने और अधिक से अधिक सूत्र आपने निकालने हैं।
तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा, आगे फिर मिलेंगे नए पॉइंट्स के साथ। इसी के साथ थैंक यू।